हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ नर्सरी और सोचा कि ये जो ब्लॉग है ये कंबाइन आएगा, नर्सरी विज़िट प्लस पॉटिंग। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में और आपको मैं ले जाती हूँ मेरे फेवरेट नर्सरी। नर्सरी जाना किसे नहीं पसंद, हरे हरे पौधों प्रेम प्लांट्स ये सब किसे नहीं पसंद। जो ये सब ना बहुत ही माइंड रिफ़्रेशिंग होता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर मतलब घर पे हो या फिर कुछ इतना काम नहीं है आप लोगों को, तो फिर आप ना प्लांट्स मतलब लगा सकते हो। ये भी एक अलग तरीके का हॉबी है और बहुत ही अच्छा लगता है। मन को भी अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ना पता नहीं क्यों घर पे तो काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मुझे प्लांट्स को देखभाल करना, प्लांट्स लगाना, पॉटिंग करना ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं ये सब करती हूँ और मुझे बिज़ी रहना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ सारा दिन। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को भी, सबके काम होते हैं लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा भी फ्री टाइम निकाल पाते हो तो कुछ आप हॉबीज़ की तरफ अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें ध्यान दो। या फिर कुछ भी आपको अच्छा लगे, या फिर स्टिचिंग अच्छा लगे स्टिचिंग करो, या फिर पॉटिंग प्लांट्स ये सब रिलेटेड आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो वो सब आप कर सकते हो। या फिर दूसरा जो भी आपको पसंद है, लेकिन कुछ ना कुछ करो। फिजूल में आप बैठी रहोगी या फिर फ्री रहोगी ना, तो फिर दिमाग में बहुत कुछ आएगा। और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब हम लोगों को नहीं सोचना। स्पेशली फॉर हाउस वाइफ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचना है। अगर आप हाउस वाइफ हो, इफ़ यू आर हैप्पी, देन लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आप खुश रहो, आपको जो पसंद है आप करो। हॉबीज़ आपकी क्या है उसको फॉलो करो। पैशनेट आप किस चीज़ में हो, किस चीज़ में आपको पैशन है वो करो, वो फॉलो करो। लेकिन फिजूल में मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। मैं तो कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वही है, धीरे धीरे आपको ब्लॉग के थ्रू पता चलेगा कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। अगर आपको पसंद है तो, अगर आपको इंटरेस्ट है आपके कुछ भी, अगर आपका हॉबी हो तो वो सब आप कर सकते हो। घर सजाना, प्लांट्स लगाना, स्टिचिंग करना, कुकिंग करना। कुकिंग भी एक हॉबी है। अच्छे से कुकिंग करो, सबको खिलाओ, घर में सबको हैप्पी रखो, आप हैप्पी हो। हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो आप। तो हमेशा फिजूल के बैठने से या फिर किसी के बारे में बिचिंग करने से वो सबसे अच्छा कि वो उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करो। और फिर आप खुद भी पॉजिटिव रखो और अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाओ, ये सब करो। और ये प्लान्स मुझे पता नहीं, मुझे अंदर से बहुत खुशी देती है। इसीलिए मैं जब भी नर्सरी आती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर लगता है कि सारे के सारे प्लान्स मैं उठा के लेके जाऊँ, लेकिन मेरे घर पे जगह कम है, व्हाट टू डू। एंड तो फिर वही मैं डिसाइड कर रही थी क्या लूँ क्या नहीं। तो उसके बाद प्लांट्स का जो पॉटिंग का वीडियो है, प्लांट्स आप हमेशा याद रखिएगा। प्लांट्स जब भी आप नर्सरी से लाएंगे, आप साथ ही साथ पॉटिंग मत कीजिए। एटलीस्ट 2 वीक्स आप ऐसे ही रख दीजिए जैसे आप लाए हो। आफ्टर 2 वीक्स आप पॉटिंग करना उसे स्टार्ट करो। तो मेरे साथ मेरी बच्ची को भी बहुत ज़्यादा पसंद है नर्सरी विज़िट करना। एंड श्रिया ऑल्सो लव्स प्लांट। वो मेरे प्लांट्स जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना, उस बेबी प्लांट्स बोलते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बच्ची को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो इस चीज़ में। बच्चे को भी सिखाओ आप प्लांट से प्यार करना, ग्रीनरी से प्यार करना, नेचर से प्यार करना। वो सब आप बच्चे को भी सिखा सकते हो और बच्चे देख के सीख जाते हैं धीरे धीरे कि मम्मी मम्मी को पसंद है, मम्मी कर रही है, सब कर रहे तो मैं भी करूँगी। तो इसी तरह से आप सिखा सकते हो बच्चे को भी। तो ऐसे ही है। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉटिंग है ये मैं 2 हफ्ते बाद ही कर रही हूँ। ये वीडियोस को मैं कंबाइन करके दे रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल सके कि प्रॉपर पॉटिंग कैसे करनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप लोगे कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और रेगुलर जो मिट्टी आते हैं वो। अगर आपके पास परलाइट है वो भी आप ले सकते हो, या फिर नहीं है तो फिर स्किप भी कर सकते हो। तो ये जो प्लांट्स है ये मैंने जैसे लाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे बेबी प्लांट्स भी एक आ चुका है। तो मैंने वैसे ही 2 हफ्ते रख दिया और
आप देख सकते हो बेबी प्लांट्स भी आ चुका है। तो इसको मैं पॉटिंग करूँगी। ये मेरे पॉट्स पहले के, ये मैंने नया नहीं ख़रीदा है। तो ये सब इसको मिक्स करके परलाइट, कोकोपीट और फिर जो सैंड है वो वर्मी कंपोस्ट है, सब मिक्स करके आप इसे लगा सकते हो। तो ये जो इंडोर प्लांट्स है इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं होते। बस कभी जब सूख जाए ना, कोकोपीट अगर आप दे रहे हो तो पानी आप कम डालो। तो वो सब मैं आपको थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उतना जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। बाकी धीरे धीरे आप जब स्टार्ट करोगे ना, तब आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा प्लांट्स के बारे में जानने, तब आप खुद ब खुद रिसर्च करके जान पाओगे कैसा क्या है। लेकिन पॉटिंग करना बहुत ही ईजी है। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप आउटडोर अवॉइड कीजिए आउटडोर प्लांट्स। अगर आपके पास बैल्कनी में धूप नहीं आ रहे, जैसे मेरे नहीं आते, तो फिर मैं जो आउटडोर प्लांट्स है वो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। क्योंकि अगर प्लांट्स ख़रीदा है, अगर मतलब उसको प्रॉपर केयर नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर वो मर जाते हो, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है वो सब। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स ही लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है इंडोर प्लांट्स, और मेरे यहाँ पे धूप नहीं आते, इसलिए मैं इंडोर प्लांट्स ही प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट मैं पॉटिंग करूँगी सेम को वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और सॉइल, वो सब मैं मिक्स करके तो फिर दूसरा प्लांट्स लगा रही हूँ। ऐसे करके आप भी लगा सकते हो। बस ये बहुत सिंपल सा तरीका है। और भी एक चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपको खुशी दे ना, वो आप ज़रूर करो। किसी चीज़ के बारे में आप अगर पैशनेट हो, वो आप फॉलो करो। और लोगों को नीचा मत दिखाओ, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ। सब एक ही है, सबके लाइफ। अगर आप बाहर से देख रहे हो ना कि इसका मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, बाहर का कुछ और होता है और अंदर का कुछ होता है। आप बाहर से देख के किसी को जज नहीं कर सकते हो। और रही बात स्पेशली जो हाउसवाइफ है मेरी तरह, उन लोग रिलेट कर पाओगे कि हम लोग कभी कभार अकेले पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में, घर पे, रिलेशंस पे, तब कभी कभार हम लोग खुद किसी सिचुएशन पे अकेला पड़ जाते हैं। फिर हम लोग को लगता है कि हम लोग के साथ कोई नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। और स्पेशली जो हाउसवाइफ है वो ना बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, या फिर वर्किंग वूमेन है, या फिर बाहर कहीं भी काम कर रहे, तो उन लोग का क्या होता है, उन लोग सारा दिन घर पे नहीं रहते, उन लोग बाहर जाते हैं। दे गेट पीपल अराउंड देम, और उन लोग को माइंड रिफ्रेश करने का मौका मिल जाता है। तो वो लोग बात करते हैं, शेयर करते हैं। और जो लोग हाउसवाइफ है ना, उन लोग को छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूंढनी चाहिए कि ये करूँ तो मुझे खुशी मिलती है। लेकिन ये भी आप याद रखो कि कोई कुछ बोल दे तो उसमें स्पेशली जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, नेगेटिविटी अगर आपको दिख रहा है, या फिर कोई पर्सन के अंदर नेगेटिविटी दिख रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, तो वो आप अपने आप से अवॉइड कर लो। जस्ट लेट देम बी। वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो हमें नहीं सोचना। हमें अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ आज पहली बार, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। एक लेडी है जो कि वर्किंग वूमेन है, एंड शी अर्न्स ओके, वट एवर शी अर्न्स इट्स हार। तो वो एक वर्किंग लेडी है, लेकिन मैं हाउसवाइफ हूँ। तो एक दिन वो मेरे यहाँ पे आई थी, जस्ट एज कैजुअल बातें हम लोग कर रहे थे। तो वो बोल रही थी कि सारा दिन घर पे क्या करती हो, मैं तो घर पे रह ही नहीं पाऊँगी। मतलब जैसे वो बोल रही वो वैसे ही मैं बोल रही हूँ। जैसा सारा दिन घर पे क्या करती हो, घर पे तो कुछ काम ही नहीं होता है, घर पे कुछ काम नहीं होता है, ऐसे बोल रही है। जस्ट लाइक कि मैं पैसा नहीं कमाती, आई एम नॉट अर्निंग एंड शी इज़ अर्निंग, शी इज़ इंडिपेंडेंट वुमन। तो वो मुझे नीचा दिखा रही है। तो तब मुझे ऐसा एहसास हुआ है, मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। लेकिन मुझे ये एहसास हो गया है उसी दिन कि अगर आप एडुकेटेड हो, तो आप किसी को, दूसरे जो आपके ऑपोजिट पर्सन है, उसको आप नीचा कभी भी नहीं दिखाओगे। तो उससे पता चल गया कि वो लेडी कितनी एडुकेटेड है, और कितनी मतलब जितना भी वो कमा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं मतलब। लेकिन जिस तरह से वो लेडी मुझे नीचा दिखा रही थी कि घर पे नाइटी पहन के सारा दिन काम करना, कॉम नहीं करना, लुकिंग सो अनटाइडी, यू कैन नॉट जज पीपल।
अगर घर पे रह रही हो, इट डजेंट मीन कि आप कैपेबल नहीं हो कि बाहर जाके आप काम कर सको। इवन आई एम कैपेबल। मैं अगर बाहर जाऊँ मुझे अभी भी जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस है, जैसे मेरे घर की सिचुएशन बाहर किसी को नहीं पता, मुझे पता है। मैं अपनी बच्ची को अभी इतनी छोटी छोड़ के मैं बाहर काम पे नहीं जा सकती, कोई ना कोई इसके साथ होना चाहिए। एंड मुझे लगता है मैं ये मेरी बेटी की चाइल्डहुड में प्रॉपर तरीके से इंजॉय करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं घर पे हूँ। अगर मैं अभी भी जाऊँ ना बाहर, मुझे अभी भी काम मिल जाएगा। इसीलिए मैं कभी कभार सोचती हूँ, एक लेडी होके दूसरी लेडी को नीचा दिखाना, इट्स नॉट वर्थ इट। तो एक लेडी होके आप हमेशा दूसरी लेडी को सपोर्ट कीजिए, या फिर उसको इनकरेज कीजिए कि वो लाइफ में कुछ कर सके, या फिर जिस चीज़ में वो पैशनेट हो उसको फॉलो कर सके। वो सब आप लोगों को करना है, किसी को नीचा कभी भी नहीं दिखाना है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप हैप्पी रहो। अगर आप हाउस वाइफ हो, बी हैप्पी। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप दूसरे जो महिलाएं हैं उनको इनकरेज करो। तो ये है मेरे प्लान्स, छोटे छोटे ब्यूटीफुल प्लान्स मेरे बच्चे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा, और आप लोग भी ट्राई करना प्लान्स की तरफ ध्यान देने के लिए, एनवायरनमेंट की तरफ, या फिर जो भी हो जो आपको पसंद है। एंड होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड डू सपोर्ट मी।